अहंकार किस तरह बन जाता है विनाश का कारण, श्री कृष्ण के ये उपदेश बदल देते हैं जीवन गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्म विनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि अहंकारी व्यक्ति परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। कंस के पतन का कारण भी उसका अहंकार ही बना था। उसे अपने अहंकार था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु का कारण अपने भांजे के होने के लिए बहन देवकी और जीजा वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था, ताकि उनकी संतान से मृत्यु का कोई भय रहे। जब भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम होता है कि मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने उनके असली माता पिता वासुदेव एवं देवकी को कारागार में बंद कर रखा है, तो वे मथुरा की तरफ कूच कर वहां कंस का वध करके पृथ्वी पर फैले अत्याचार को समाप्त किया। अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। अहंकार से मनुष्य की बुद्धि विपरीत होती है, जो उसके विनाश का कारण बनती है। इसलिए हमेशा सरल स्वभाव ही रहना चाहिए। मैं बचपन से ही लोगों से घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं करता था। हमेशा एकांत में एक जगह चुपचाप बैठा रहता था। जब तक कोई व्यक्ति मेरे पास आकर मुझसे कोई बात नहीं करता था, तब तक मैं भी किसी से बात नहीं करता था। स्वभाव से शर्मिला होना भी मेरे ऐसे बर्ताव की एक वजह हो सकती है। थोड़ा सा स्वाभिमान में कारण भी मैं लोगों से कट जाता था। मेरे इसी बर्ताव को लोगों ने अहंकार का नाम दे दिया। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि यह कार्य मैं कर सकता हूं, तो इसे आत्मविश्वास कहते हैं। लेकिन जब वह यह सोचने लगता कि यह कार्य केवल मैं ही कर सकता हूं, तो यह अहंकार का रूप ले लेता है। मानव के अंदर अहंकार का जन्म ऐसी ही विचारधारा के कारण होता है। मानव के अंदर अहंकार का मुख्य कारण भी यही है। इसके अतिरिक्त जब किसी को किसी स्थान विशेष पर अधिक महत्व दिया जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि वहां उपस्थित सभी लोगों में केवल वही है जो सर्वश्रेष्ठ है, तब उसके अंदर अहंकार की भावना का जन्म होता है। मनुष्य के अंदर अहंकार का मुख्य कारण यह है कि ज्ञान न होने के बावजूद भी वह स्वयं को सर्वज्ञानी समझने लगता है, किंतु वास्तव में वह ज्ञानी नहीं होता है। उनके अंदर अहंकार बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं उनके अंदर किंचित भी अहंकार नहीं होता है।